हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे, जहां आप अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत कर चुके हैं। और अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं। ठीक। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में पिछली वीडियो तक हम लोग कलेक्टिव नाउन पढ़ चुके थे। आज हम लोग मटेरियल नाउन की शुरुआत करने वाले हैं। तो बोर्ड पे देखो, पहले से मैंने लिख रखा है मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होगा? पदार्थवाचक संज्ञा वह शब्द है या वह नाम है, बोल सकते हो। ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा वह शब्द है या नाम है जिससे किसी दूसरे वस्तु का निर्माण होता है। मतलब अगर किसी वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण होगा तो वो समझ जाओ क्या कहलाएगा? पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगा। इंग्लिश इसकी देखो मैंने लिख रखा है, ये मटेरियल नाउन डिनोट्स, है ना। डिनोट्स मतलब प्रदर्शित करता है। द मैटर माने पदार्थ, आर सब्सटेंस, सब्सटेंस माने भी पदार्थ होता है। ऑफ विच माने जिससे, थिंग्स माने वस्तुएं, आर मेड माने बनी होती हैं। अर्थात मटेरियल नाउन उस पदार्थ की ओर प्रदर्शित करता है या उस पदार्थ की ओर इशारा करता है जिससे वस्तुएं बनी होती हैं। एग्जाम्पल देख लो, आपके पास है गोल्ड, सिल्वर, पेपर, वुड, etc। अब जो खास चीज इसकी है वो नोट है इसका। ये अगर आप जानोगे, ये तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा और आप इसको याद भी कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में आपको खाली याद कर लेने से या सब कुछ पढ़ लेने से ये नहीं आएगा। इसके बेसिस चीज नोट, अगर आपको इसकी नोट पता है तो इसकी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। जैसे पहला नोट है, मटेरियल नाउन प्रायः धातुएं होती हैं। इससे मतलब हम लोग जब एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अधिकतर ये धातु ही आता है। कोई जरूरी नहीं धातुएं ही होती हैं, बट और भी होता है, लेकिन अधिकतर इसमें क्या होता है? धातुएं ही आती हैं। दूसरा है मटेरियल नाउन न्यूटर जेंडर होते हैं। मतलब मटेरियल नाउन जो भी कुछ होगा वो न्यूटर जेंडर होगा। ठीक, इसका और कोई जेंडर नहीं रहता है। तीसरा, मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं होता। यदि इन्हें बहुवचन बनाया जाए तो ये क्या हो जाते हैं? कॉमन नाउन बन जाते हैं। मतलब अगर आपके पास मटेरियल नाउन है तो वो हमेशा सिंगुलर में रहेगा, प्लूरल होने की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पेपर है, अगर ये पेपर सिंगुलर में है, वुड सिंगुलर में है, अगर आप पेपर्स करोगे तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, वुड्स करोगे तो ये कॉमन नाउन बन जाएगा। फिर अगला है, सभी दूध एवं अनाज के उत्पाद मटेरियल नाउन होते हैं। मतलब जितने भी दूध से या अनाज से बने हुए उत्पाद हो वो सब क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इसे एक बार नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए, अगला जो नाउन है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं? परिभाषा इसकी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा वह नाउन है जिससे गुण, क्रिया, क्रिया का मतलब क्रियाविधि से है, क्रियाविधि या अवस्था प्रकट होती। क्रिया का मतलब वर्ब से नहीं है, क्रियाविधि से। ठीक, या अवस्था प्रकट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक। एब्स्ट्रैक्ट इंग्लिश देख लो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली माने सामान्यतः, द नेम माने नाम होता है, ऑफ ए क्वालिटी मतलब गुण का, एक्शन क्रियाविधि का, आर स्टेट मतलब अवस्था का, कंसाइडेड माने समझा जाता है, ए पार्ट माने एक भाग, फ्रॉम माने से, द ऑब्जेक्ट माने वस्तु, टू विच माने जिससे, इट बिलोंग्स वह संबंध रखती है। ठीक, इसको यह समझा जाता है कि यह उस वस्तु का एक भाग है जिससे यह संबंध रखती है। ठीक, एग्जाम्पल देख लो, हॉनेस्टी, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, स्वीटनेस, etc। और भी आप हैप्पीनेस, सैडनेस, कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से। नोट देख लो क्या बना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन न्यूटर जेंडर होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो हमेशा न्यूटर जेंडर में होता है। और दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता। ठीक, अभी मटेरियल नाउन में भी आपने देखा था उसका बहुवचन नहीं होता, यहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता। अगर हम इन्हें बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। सेम ये उसकी तरह से है जैसा कि आपने किसमें देखा था? मटेरियल नाउन में। ठीक, अब इसमें और भी नोट है, आप इसको नोट करो, फिर मैं उसको लिखवाता हूँ।
हाँ, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बचे हुए जो शेष नोट थे वो मैंने लिख दिए हैं। नोट नंबर 3 है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो देखा जा सकता है, ना चखा जा सकता है और ना ही सूंघा जा सकता है, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक। अगला था जिन शब्दों के अंत में नेस, सिप, RY, TY, डम, हुड, SION, SSION लगे होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, जैसे स्वीटनेस, मिठाई, है ना। तो देखो अंत में नेस लगा हुआ है। फ्रेंडशिप, अंत में सिप लगा हुआ है। क्राई, अंत में RY लगा है। सिटी, अंत में TY है। फ्रीडम, अंत में डम है। चाइल्डहुड, अंत में हुड है ना। इस प्रकार से अगर कोई शब्द आपको मिलता है जिसके अंत में ये सब शब्द हैं तो आपको समझ लेना है कि ये क्या है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक। अब बात आती है कि अगर हमारे पास नहीं है, तो जैसे भी हमने वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा था, तो वर्ड फॉर्मेशन में हमने देखा बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों को हमने बनाया था। तो यहाँ पर है कि क्या हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बना सकते हैं, तो बिल्कुल वर्ब से बना सकते हैं आप। वर्ब से कैसे बनाएंगे, वर्ब में आप ANC जोड़ दो, TH जोड़ दो, या ION जोड़ दो, या RED जोड़ दो, या TION लगा दो। अगर आप किसी वर्ब में ऐसा इन शब्दों को जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख रखे हैं। जैसे अटेंड था, ठीक, इसमें एंस जोड़ दिया, अटेंडेंस हो गया, ये क्या हुआ, नाउन बन गया। हमने वर्ब से नाउन बनाते समय शायद इसको पढ़ा भी था, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वार्म, गर्मी, TH लगा दिया, है ना। सिलेक्शन, सेलेक्ट में IN जोड़ दिया। हेटेड, इस तरीके से ये सारे शब्द जितने मिले आपको, ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक। तो नाउन आपने पढ़ा था, नाउन के 5 प्रकार थे, 5 प्रकार हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। अब हम लोग नए तरीके से नाउन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो भैया अब आप लोग हेडिंग लगा दो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मॉडर्न मतलब आधुनिक या नवीन, क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण, ऑफ नाउन माने संज्ञा का, तो संज्ञा का नवीन वर्गीकरण। अभी हमने जो पढ़ा था वो पुराना वर्गीकरण था, अब हमको पढ़ना है नवीन वर्गीकरण और देखना है कि संज्ञा का नवीन वर्गीकरण क्या कहता है। तो संज्ञा का जो नवीन वर्गीकरण है वो कहता भैया इतने सारे पार्ट नहीं बनाओ, वो कहता सिर्फ 2 पार्ट बनाओ। नवीन वर्गीकरण है वो छोटा किया गया है और नवीन वर्गीकरण के अनुसार संज्ञा केवल 2 प्रकार की होती है। ठीक, लिखो, संज्ञा के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार संज्ञा के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार संज्ञा 2 प्रकार की होती है। संज्ञा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार संज्ञा 2 प्रकार की होती है। पहला काउंटेबल नाउन, पहला काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का हेडिंग डाला और इसके अंतर्गत मैंने इसकी परिभाषा लिख दी। ठीक, क्या परिभाषा लिखी, ऐसी संज्ञा जिसकी गिनती की जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। नाउन विच आर काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जैसे मैन गिन सकते हैं हम, सिटी गिन सकते हैं, पेन गिन सकते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन है। नोट देख लो, इसमें क्या था कि काउंटेबल नाउन के सिंगुलर नंबर के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ये पेन है तो मैं इसको ए पेन लिख सकता हूँ, ए सिटी, ए मैन, द मैन। ठीक, इस प्रकार से ए एन दा का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। अच्छा हाँ, ये जानो, ए एन दा ही नहीं, इसके अलावा आप फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ए लिटिल, लिटिल, ये सब भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक, दूसरा था काउंटेबल नाउन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। मतलब सिंगुलर नंबर के साथ आप आर्टिकल केवल लगाओगे, प्लूरल के साथ नहीं।
ध्यान देना है कि हम आर्टिकल का जो प्रयोग करेंगे वो केवल सिंगुलर के साथ करेंगे, प्लूरल के साथ नहीं करेंगे। ठीक, जबकि काउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर में भी प्रयोग किया जा सकता है और प्लूरल में भी। ठीक, तीसरा है कि काउंटेबल नाउन ही कॉमन नाउन होता है। भैया जो आपने पुराना वर्गीकरण अभी पढ़ा था ना कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें से आपने कॉमन नाउन भी उसमें देखा था, तो पांचों में से एक कॉमन नाउन था। तो जो कॉमन नाउन होता है वो काउंटेबल नाउन होता है, बाकी जो शेष 4 हो जाएंगे वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे। नोट नंबर 3 जो दिख नहीं रहा था उसको मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। नोट नंबर 3 था कि काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन होता है। काउंटेबल नाउन जो होता है वो क्या होता है भैया, कॉमन नाउन होता है। ठीक, तो नोट नंबर 3 जो उसमें आपको दिखाई नहीं दिया था वो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। क्या था, पहला क्या था कि काउंटेबल नाउन के साथ आप सिंगुलर अगर है तो आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा था कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग होते हैं। तीसरा था काउंटेबल नाउन ही कॉमन नाउन होता है। पांचों में से एक जो था वो कॉमन नाउन था, वो कॉमन नाउन कहाँ आता है, काउंटेबल नाउन में। ठीक, हाँ तो भैया अनकाउंटेबल नाउन हेडिंग लगाओ, अगणनीय संख्या। इसमें देखो परिभाषा लिखा हुआ है, ऐसी संज्ञा जिनकी गणना नहीं की जा सके उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इंग्लिश क्या है, सच नाउन मैंने ऐसा नाउन दैट नॉट बी काउंट जो गिना ना जा सके, आर कॉल्ड मैंने कहलाता है अनकाउंटेबल नाउन माने अगणनीय संज्ञा। एग्जाम्पल है इंक, मिल्क, हॉनेस्टी, ईटीसी। अब देखो नोट की बात आती है, जिसमें पहला नोट बहुत ध्यान देना है, यही काउंटेबल और अनकाउंटेबल का सबसे बड़ा अंतर करता है। अनकाउंटेबल नाउन संख्या नहीं बताता परंतु माप अवश्य बताता है। मतलब अभी जैसे लिखा था गिना जा सके, ना गिना जा सके का मतलब क्या हुआ, आदमी गिन सकते हैं, दूध नहीं गिन सकते, लेकिन माप जरूर सकते हैं, है ना। तो संख्या ना बताता हो, माप बताता। अगर संख्या बताएगा तो काउंटेबल नाउन, अगर माप बताएगा तो अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, इससे ये पहले नोट का मतलब सिर्फ इतना था, बाकी सारे नोट आप वैसे भी समझ जाओगे। तो ये क्या है कि अगर संख्या बताएगा तो काउंटेबल, अगर माप बताएगा तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। फिर अनकाउंटेबल नाउन को मास नाउन भी कहते हैं। ठीक, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अभी आपने उसमें लिखा था कि काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, प्लूरल है तो नहीं होगा, लेकिन इसमें किसी भी रूप में नहीं होगा। चौथा, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर नंबर में किया जाता है। काउंटेबल में क्या था, सिंगुलर प्लूरल दोनों में, लेकिन ये केवल सिंगुलर में ही किया जाता है। पांचवा, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं। वहां आपने लिखा था कि केवल कॉमन नाउन ही क्या होता है, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो शेष जो 4 बच गए वो कहाँ आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक, अब नाउन के अगले पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।